तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड्स। इस पर हमने ओल्ड लेक्चर अपलोड किया है लेकिन वो काफ़ी पुराना है हमारा, क्योंकि उस टाइम ये चैप्टर आ रहा था और ये फिर से हमारा इंक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में। तो वैसे इसके चांसेस कम थे कि भी ये इंक्लूड किया जाए और अभी भी इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये आगे कि इनको ये इंक्लूड करेंगे। वैसे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, इसीलिए हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भी चैप्टर नंबर 3 को दोबारा से कराइए, क्योंकि वो जो ओल्ड लेक्चर है वो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है। इसमें हम सिंपल बात करेंगे कि शेयर्स एंड डिविडेंड बोलते किसको, शेयर्स किसको बोलते हैं। बेसिकली शेयर्स आपने सुना होगा ये वर्ड कि शेयर्स, हमने उसके शेयर खरीदे हैं, उस कंपनी के शेयर हो गए। तो देखो शेयर्स किसको बोलते हैं कि जब कोई भी कंपनी, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन कुछ भी एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसा आएगा कहाँ से, एक बंदे के पास इतना पैसा नहीं है। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा कि शार्क टैंक में अलग अलग बिजनेस आइडिया लेकर लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो वही क्या है कि एक कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, वो शेयर 100 रुपये से लेकर वो शेयर बहुत ही मिनिमम वैल्यू के निकालती है कि जिसे हर कोई क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। तो उन शेयर्स को आप खरीद सकते हो, लेकिन जो शेयर से डायरेक्ट नहीं खरीदे जाते कि बाजार में गए आप खरीद लिए। तो इसके लिए आपको पता है, और मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा कि इसके लिए एक अलग अकाउंट होता है जिसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। इस तरह के अकाउंट की ज़रूरत होती है इन शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर। देखो क्या है सिंपल सा कि भाई हमें कोई कंपनी बनानी है, हमें कोई कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, उस कंपनी के लिए हमें पैसा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने जो बहुत सारी बड़ी मनी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और लोगों से कहेंगे कि भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे शेयर्स खरीदिए। ये शेयर्स आप जितने खरीदोगे उसके अकॉर्डिंग जितना हमें प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, उसकी इनकम कह देते हैं, उसका डिविडेंड कह देते हैं। जो हमें प्रॉफिट मिलता है उन शेयर्स पर, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसी को हम उसका डिविडेंड कहते हैं, इनकम कह देते हैं, प्रॉफिट कह देते हैं। ओके, बस ये छोटी सी बात है इसमें। ओके, तो ये शेयर्स हो गए और ये हो गए हमारे डिविडेंड। तो जो भी हमने बड़ी कंपनी थी जो एस्टेब्लिश की, मान लेते हैं हमने 1000 करोड़ की कंपनी एस्टेब्लिश की, इसके छोटे शेयर्स निकाले 100 रुपीज़ के। ओके, इस शेयर्स पर आपने लेट कर लिया कि आपने इसके 10 शेयर्स या फिर आपने इसके 20 शेयर्स परचेज किए। 20 शेयर्स किए कितने, एक शेयर 100 का, तो ये कितने का हो गया हमारा 2000 के। अब देखो इसमें एक छोटी सी बात है कि जो शेयर्स जिस पर वो कंपनी क्या करती है, निकालती है शेयर्स को, उनकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू कहते हैं उसकी प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू, या फिर जो भी उसकी है रजिस्टर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू हो गई, रजिस्टर्ड वैल्यू हो गई, प्रिंटेड वैल्यू हो गई। ओके, ये सभी इसके नेम है। तो एक जो नॉमिनल वैल्यू होती है किसी भी शेयर की, वो क्या होती है जितने पर उसको निकाला जाता है शेयर को। अब कंपनी गई प्रॉफिट में, कंपनी गई प्रॉफिट में, अब वो शेयर का जो प्राइस है ना मार्केट में, अब वो मिल रहा है कितने का, 120 का। तो वो इसका क्या हो जाता है, मार्केट वैल्यू हो जाती है, ये इसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है। ओके, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू बोल देते हैं इसकी। ठीक है, तो एक जो शेयर होता है उसके नेमिंग की नॉमिनल वैल्यू, अगर नॉमिनल वैल्यू, तो जितने का शेयर था एक्चुअल में वो नॉमिनल वैल्यू। अब इस नॉमिनल वैल्यू को हम क्या क्या नाम से बुलाते हैं, तो इस नॉमिनल वैल्यू के क्या क्या नाम है, इस नॉमिनल वैल्यू को कहते हैं हम रजिस्टर्ड वैल्यू कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे हमने बात की इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, तो नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू। ओके, इसको इसकी प्रिंटेड वैल्यू भी कह सकते हो आप, इसकी प्रिंटेड वैल्यू। और इसकी प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, ये सभी इसी के ही नाम है। ओके, तो इस तरीके से अगर वो बोले तो आपको समझ जाना है वो इसकी नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू है। और जिस पर ये मार्केट में मिलता है उसे इसका क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू, उसे इसकी मार्केट वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू को और क्या कह सकते हो आप, तो मार्केट वैल्यू को हम सिर्फ इसमें क्या कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू हो गई, या फिर इसको हम कैश वैल्यू भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, कैश वैल्यू। ओके, ये हो जाता है इसमें। अब इसमें 3 कंडीशन है कि ऐसा भी हो सकता है कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहे, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहे, कि भाई कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, वो नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू अभी भी सेम है, आप नॉमिनल वैल्यू पर ही खरीद सकते हो किसी भी किसको,
शेयर को, क्योंकि शेयर आप उसी मार्केट वैल्यू पे खरीदोगे जिसमें वो मार्केट में चल रहा है। ओके, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू को इक्वल हुई तो आप उसी पे खरीद सकते हो। इसको बोलते हैं कि जो आपका शेयर चल रहा है वो एट पार चल रहा है। ठीक है, एट पार। एट पार का मीनिंग है कि नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल। और अगर मान लेते हैं ये मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ये मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, नॉमिनल वैल्यू से क्या हो जाए, ज़्यादा, तो इसका मीनिंग कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। प्रॉफिट में चल रही है इसका मतलब ये प्रीमियम पर चल रहा है, तो इसको अबव पार या फिर कह सकते हो इसको एट अ प्रीमियम। ठीक है, एट अ प्रीमियम पर। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू कम हो जाए, कि जितने का शेयर था उससे भी डाउन हो जाएगी। अगर वो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है कंपनी को, तो क्या हो जाएगा, इसे बिलो पार बोल देंगे, बिलो पार। या फिर इसको बोलते हैं एट अ डिस्काउंट। ठीक है, एट अ डिस्काउंट। ओके, ये बोल देते हैं। ये छोटी सी बात है। अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स की इसमें, जैसे कि आप कितना सम इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, कितना सम इन्वेस्ट करते हो, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। इसके इनको हम कह सकते हैं कि इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आप कितना सम इन्वेस्ट करते हो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर किसी का डिविडेंड कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड कर सकते हो। अब देखो कि आप कितना सम इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स आपने कितने क्या किए हैं, इन्वेस्ट। ठीक है, टोटल सम इन्वेस्टेड, आपने कितना सम इन्वेस्ट किया, मतलब कितना पैसा लगाया है, तो आपने कितने शेयर खरीदे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, और क्या होगा इसमें, और कितने पर खरीदे हैं, इसकी मार्केट वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, मार्केट वैल्यू किसकी, ईच शेयर की। तो आप इससे सम इन्वेस्टेड कर सकते हैं कि मान लेते हैं आपने 20 शेयर्स खरीदे और एक शेयर 100 का था, तो वही आपका कितना हो गए, 20,000 हो गए आपके, 2,000 रुपीज़। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें कि आपको क्या करना, नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितने खरीदे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर सम इन्वेस्ट कितना किया है आपने। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो इसी का उल्टा कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स करने के लिए मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए। तो ये बार बार फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसी को कर लो आप, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए तो आप मार्केट वैल्यू के यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। सम इन्वेस्ट जितना भी हुआ है हमारा, ये सम इन्वेस्ट है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर है ये, एक शेयर का मार्केट वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा सिंपल। अब अगर हम बात करें इसको और किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को, तो आपका टोटल जो डिविडेंड है, अब चलो डिविडेंड के टर्म्स में सीखेंगे, पहले हम डिविडेंड देख लेते हैं कि डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे हम। देखो इसमें फॉर्मूला कि डिविडेंड कैसे फाइंड करते हैं। देखो डिविडेंड एक्चुअल में है क्या, डिविडेंड में, डिविडेंड का मतलब है जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है शेयर्स खरीदने के बाद, जो कंपनी आपको क्या दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, उसी को हम डिविडेंड, इसलिए हम इसी को जो भी इन शेयर होल्डर है उसी को इसकी इनकम भी बोल सकते हैं और इसी को इसका प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो डिविडेंड, इनकम, प्रॉफिट ये एक ही बात है। अगर हम किसके टर्म में चल रहे हैं, किसी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, वो जो अपना प्रॉफिट ले रहा है कंपनी से। ओके, तो ये किसके बराबर होगा, देखो ये सिंपल होगा कि आपने कितने शेयर्स खरीदे या फिर कितना इन्वेस्ट किया, उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना डिविडेंड परसेंट आपको मिल रहा है, कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उस पर अकॉर्डिंग आपको कितना डिविडेंड परसेंट मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्ट करोगे तो आप मार्केट वैल्यू पर, लेकिन वो मिलेगा आपको हमेशा प्रॉफिट नॉमिनल वैल्यू पर। जैसे आप क्या कर लोगे यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स, कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, कि हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही क्या देंगे, इसका डिविडेंड परसेंट, और हमेशा नॉमिनल वैल्यू, क्या नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर है, नॉमिनल वैल्यू पर ही हम क्या देंगे, कंपनी क्या देगी, हमेशा उसको प्रॉफिट देगी किसी भी शेयर होल्डर को। तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो ये हो गया हमारा क्या, इनकम या फिर प्रॉफिट, डिविडेंड हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब इसी का ही अगर हमें परसेंटेज फाइंड करना है, इसी का ही परसेंटेज फाइंड करना है, देखो इस टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं, डिविडेंड परसेंट डिवाइड बाय यहाँ पर कर देंगे नॉमिनल वैल्यू, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें इसी का ही इनकम परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करना है, इसी का ही अगर हमें परसेंट फाइंड करना है, ठीक है, डिविडेंड या फिर वही इनकम या प्रॉफिट, ठीक है, इसका परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट या जो भी हमारा डिविडेंड आया है, यही की बात है, प्रॉफिट बोलो, इनकम बोलो, डिविडेंड जितनी भी आया है,
कितने पर हमने टोटल इन्वेस्ट कितना किया था, सम इन्वेस्ट, ठीक है, सम इन्वेस्टेड इनटू में क्या कर देंगे हम, इनटू में कर देंगे 100, सिंपल बात है हमारा। परसेंटेज ऐसे तो फाइंड करते हैं कि भाई कितना हमने पैसा लगाया उस पर कितना मिला, हमें इनटू में 100। ये जैसे हम मार्क्स फाइंड करते हैं भाई, टोटल परसेंटेज अपनी फाइंड करते हैं कि आपको 500 में से 400 मिले, इनटू में 100 कर देंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी 80%, सिंपल। तो ये इसमें फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला को याद रखो बस, आपका काम हो जाएगा। इसमें एक और फॉर्मूला है क्या, कि जितना भी हमें क्या मिलता है इसमें, इनकम परसेंट मिलता है, इनकम, इसमें इसको फॉर्मूला को भी याद रखो कि इनकम का जो परसेंटेज होगा, इनकम परसेंटेज ऑन क्या मिलेगा हमें, मार्केट वैल्यू मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, वो किसके बराबर होगा हमारा, वो बराबर होगा डिविडेंड परसेंट ऑन नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, ये होगा हमारा डिविडेंड परसेंट ऑन नॉमिनल वैल्यू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल वैल्यू पर जो डिविडेंड परसेंट होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इनकम परसेंट ऑन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पर हमें कितना परसेंट इनकम, मतलब इनकम हो रही है, मार्केट वैल्यू पे कितना परसेंट इनकम हो रही है, वो किसके बराबर होगा, नॉमिनल वैल्यू में किसके बराबर, डिविडेंड परसेंट के बराबर। ओके, तो अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन आप करना इसमें, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इनके एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। एक्सरसाइज 3A देखते हैं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से हैं, तो सिंपल ही क्वेश्चन है इसमें। तो हमारे बोल रहा है कि हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ है, रुपीज़ तो कहीं नहीं लग रहा, तो 400 है ये सिर्फ, रुपीज़ 12.5 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। अब इसकी लैंग्वेज समझेंगे कि भाई लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहा है इसमें। तो इसमें अगर हम लैंग्वेज की बात करें, देखो ध्यान से समझना है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, वो सोचते हैं कि पता ना बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर बना दिया है, इसे तो हटा देते तो सही रहता, लेकिन सिंपल है। देखो आप देखो गिवन क्या है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, कितनी मनी की जरूरत है टू बाय 400, क्या 400 शेयर्स, ₹12.50 शेयर्स मीन्स 12.5 का शेयर था, और प्रीमियम ₹1 प्रीमियम लग रहा है उस पर, मीन्स कि वो अब ₹1 ज़्यादा पर मिल रहा है। मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी, 12.5 में 1 और ऐड कर देंगे तो 13.50 हो जाएगी इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। और आपको सम फाइंड करना कि भाई कितनी मनी हमें चाहिए उसको फाइंड करने में, मतलब वही सम इन्वेस्टेड। तो ये है नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास कितने, 400, नंबर ऑफ शेयर्स 400। और हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है इसकी नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी, 12 नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कह सकते हो आप, ये ईच शेयर 12.50 रुपीज़, और ₹1 प्रीमियम पर मिल रहा है। इसका मीन्स इसकी मार्केट वैल्यू जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 12.50 में अगर आप क्या करोगे 1 ऐड करोगे। अभी जो 1 ऐड होगा वो इधर मत कर देना, 12.6 मत कर देना, ये ₹1 है तो रुपीज़ में ऐड होगा, ये हो जाएगा हमारा 13.50। देखो कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू है और कोई बिना पॉइंट वाली वैल्यू, वो कैसे ऐड होती है, जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें हम पॉइंट लगाकर कितने भी जीरो ले सकते हैं, इसके बराबर बना लेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, तो ये आएगा 13.50। ये इसकी मार्केट वैल्यू होगी। हमें क्या करनी है, टोटल मनी, या फिर कह सकते हो इसको सम इन्वेस्टेड, ये हमें फाइंड करना है। और सम इन्वेस्टेड क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400, ये किया था हमने फॉर्मूला, ये रहा हमारा सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी, नंबर शेयर्स और मार्केट वैल्यू कितनी हमारी, ये है 13.50। मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा 20, पॉइंट के बाद जो आगे जीरो होते हैं वो जीरो आप ले भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि वैल्यू वही आएगी सेम। अब इस जीरो से आप इस जीरो कैंसिल कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 135 को कितना आएगा बताओ, 400 ये आ रहा, 35 4 से कितना होगा 140 होगा, तो 400, और ये हो गया हमारा 540 और 1 0 इसका, तो इतना सम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 5400 रुपीज़। ओके, इतने रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे हमें क्या करने के लिए, 400 शेयर्स परचेज करने के लिए। ये था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, देखो बिल्कुल भी टफ नहीं था, ये तो स्टार्टिंग क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कि हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, इसमें भी वही है, 250 शेयर्स आपको खरीदने हैं, 15 रुपीज़ का शेयर है और डिस्काउंट पे मिल रहा है 1.50। तो डिस्काउंट का मतलब आपको माइनस करना है, प्रीमियम का मतलब वो चीज़ वैल्यू आपको ऐड करनी है, और ऐड पार कहते हैं तो इसका मतलब वो सेम रहेगी वैल्यू हमारी, उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना आपको। अब अगर हम इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, सेम सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास कितने
250 शेयर्स। इसकी नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास कितनी, नॉमिनल वैल्यू गिवन की है इसमें 15 रुपये, 15 रुपीज़ एक शेयर की। तो इसकी मार्केट वैल्यू है, डिस्काउंट पर मिल रहा है तो 15 में से माइनस करेंगे 1.50। 1.50 का मतलब 1.5 मतलब 1.5 रुपये। तो 1.50 माइनस करोगे या 1.5 कर लो, एक ही बात है, तो कितना आएगा 13.5 आएगा। करके देखो आप, -15 है, यहाँ पर डबल ज़ीरो लो और यहाँ पर देखो ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो पॉइंट से राइट वाली वैल्यू राइट में और लेफ्ट वाली लेफ्ट में रखते हैं हमेशा। माइनस करेंगे इधर 10 में से 5 5 या 4 में से 1 3 और 1 13.50। इसकी मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्टेड के लिए हम क्या करेंगे कि कितना सम इन्वेस्ट करना है हमें, इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में क्या, इसकी मार्केट वैल्यू। करो आप सोल्व, पॉइंट हटाओगे वही 2 जीरो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 कैंसिल। 25 की मल्टीप्लाई कर दो 135 में, कितना आएगा 2500 ये आ रहा। 25 3 जा 750 होते हैं, 25 5 जा 125 होते हैं, तो वैल्यू आ रही है इसकी 3375। तो ये आ गया हमारी 3375 रुपीज़। ओके, 3375 रुपीज़ ये आ गया इसका सम इन्वेस्टेड। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि पर्सन बाइज 120 shares at a nominal value of 40 rupees which he shall at a 42.50 each find his profit and profit percent। अब ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसने कहा है कि इसने नॉमिनल वैल्यू पर ही खरीदा था, 120 शेयर्स को 40 रुपीज़ ईच पर खरीदा था। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि भाई हमने इसने खरीदा कितने में और इसने बेचा कितने में, ऐसे कर सकते हो आप, इसका प्रॉफिट आ जाएगा सिंपल। तो सिंपल अगर हम इसमें देखें, फिर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 120 हैं, 40 रुपीज़ में खरीदा, तो इसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 120 इंटू 40, ये हो गया हमारा सम इन्वेस्टेड। इतने रुपए उसने लगाए थे भाई खरीदने में, कितने रुपए हो गए 4800। ओके, इतने रुपए लगाए थे, लेकिन उसने उसको सेल कितने में किया, तो इसका सेलिंग प्राइस अगर हम देखें, वो 120 जो शेयर है उसने एक शेयर अब कितने का सेल किया, 42.50 का। अगर हम देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 00 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 12 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा ये और 60, ये आ रहा है हमारा यहाँ पर 1 और यहाँ 11, यहाँ ये आ रहा है हमारा 5100। और आपको प्रॉफिट फाइंड करना तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, बड़ी वाली वैल्यू हमेशा ऊपर रहती है, तो 5100 में से क्या माइनस करेंगे 48 ये। तो ये समझो ये इसका सेलिंग प्राइस है और ये इसका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं हम, कितना आएगा यहाँ पर ये, तो इसको माइनस कर रहे हैं हम, तो कितना आ रहा है 300 रुपीज़। तो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 300 रुपीज़ का, तो 300 का प्रॉफिट आएगा। आप सिंपल इसको ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट कि भाई 40 का शेयर था लेकिन 40.5 में मिल रहा है, कितने का कितना इंक्रीज़ हुआ है 40 में से, 40 में कितना इंक्रीज हुआ है 2.50। तो अब इतना इंक्रीमेंट मतलब इतना इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप अब इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट हो जाएगा ये, 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.50 को, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 300। 0 0 0 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 300 आ रहा होगा। बस ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये दोनों ही मेथड इसमें सही है कि आप सम इन्वेस्ट निकालो, फिर इसको सेलिंग प्राइस कर लो इसका फाइंड को, फिर इन दोनों को माइनस कर देना, आपका क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। और इसमें आगे भी कुछ फाइंड करना है क्या, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट अगर हमें फाइंड करना है तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे हम। तो प्रॉफिट हुआ 300 का, कितने पर हुआ, इस पर हुआ जो सब इन्वेस्ट किया, जितना एक्चुअल वैल्यू थी, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, इसको डिवाइड कर दो, ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा 3 1 3, यहाँ 00 3 1 3 3 6 जा, इसको करो आप 16 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और यहाँ पर 4 4 जा 4 से डिवाइड कर लो, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 4 5 जा, तो आएगा 6.25%। क्वेश्चन आ गया समझ में, इसे तमीज़ में लिखना पर, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना होता एग्जाम में, हम इसे अच्छे से लिखेंगे कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, ओके, कितने पर सेल कर रहे हैं हम उसे, इस तरीके से हम इसको कर देंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स ऑफ 60 रुपीज़ ईच व्हेन क्विटेड एट 63.25। तो सिंपल है भाई, कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स बतानी है आपको। 60 का था वो शेयर, लेकिन अब मिल रहा है 63.25 का। ओके, 60 का था वो 63.25 का। तो 85 को आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है इसमें किसकी, 63.5 की। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं कितने, 85 हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 85। इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 60 रुपीज़ ईच, और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है, 63.50 है, 63.25 है, 63.25 है। आपको इसका सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है, या फिर इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सम इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट किया हमने, तो 85 नंबर ऑफ शेयर्स और इसकी मार्केट वैल्यू 63.25। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ रहा है देखो, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो अब इसका आंसर जो भी आए उसका आंसर हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 100 आ गया, आप किससे कैंसिल करें, आप 5 से कैंसिल कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 5 से 5 2 से ये अगेन 5 से कर सकते हो। 5 4 जा, और 5 से 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 2 कैरी, 5 5 जा 25। अब इसे कर लो, आपके पास बचा 17 इंटू 12 65, और डिवाइड बाय कितना, 4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 से डिवाइड कर लेना जो भी आंसर आए। चलो कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 53। देखो अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21505 आ रहा है, और 4 से करते हैं तो आ गया 5376.25। ओके, बस ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, इतना रुपीज़। ओके, ये इसका आंसर है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन इन्वेस्ट 800 रुपीज़ इन बाइंग 5 रुपीज़ शेयर्स, एंड व्हेन दे आर सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 1.15 ही सेल्स ऑल दी शेयर्स। तो वो उसको सभी शेयर्स को सेल कर देता। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। देखो यहाँ पर हम प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं, कि उन शेयर्स को सेल करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग वही है कि भाई 800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन बाइंग 5 रुपीज़ शेयर। ठीक है, 5 रुपये का शेयर खरीदने में, और उसको सेल कर दिया इतने रुपीज़ प्रीमियम पर, इतने रुपये ज़्यादा पर। 5 रुपये का था, 6 रुपये 15 पैसे का वो सेल कर दिया, 6 रुपीज़ 15 पैसे का वो सेल कर दिया। तो फाइंड इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना सिंपल है। जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पर, जिसमें हमने ये निकाला था, इसमें प्रॉफिट परसेंट 3 की तरह ही हम इसको कर देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा 5। तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। उसने सम इन्वेस्ट किया कितना, सम इन्वेस्ट किया है इन्होंने 800 रुपीज़। इसके जो नॉमिनल वैल्यू थी उसी पर उसने खरीदा था इसको, कितने में, 5 रुपीज़ में। और अब वो जो सेल करेगा उसको प्रीमियम पर करेगा, कितने रुपए प्रीमियम पर, एट प्रीमियम ऑफ 1.15 रुपीज़। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स उसने जो शेयर्स खरीदे थे वो 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग खरीदे थे। तो इसमें जो भी सम इन्वेस्टेड हो गए उसे 5 से डिवाइड करेंगे। अभी आप कह रहे हो कि इसे मार्केट वैल्यू से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसने खरीदे ही नॉमिनल वैल्यू पर है। ओके, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 1 जा 5, और 3 कैरी, 5 6 जा 30। तो 160 शेयर्स उसने परचेज़ किए। लेकिन अब उसको प्रीमियम पर सेल कर रहा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट। देखो या तो आप इसमें इसकी मार्केट वैल्यू निकालो 6.15, उससे मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी उसमें से इसे माइनस कर देना, प्रॉफिट आएगा। या फिर देखो इतने इंक्रीज हुआ है ना उसके इसमें वैल्यू में, तो हम प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। तो इसका प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसा, कि 160 शेयर्स को डायरेक्ट ही 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि इतना ही तो इंक्रीमेंट हुआ, इतना ही उसे प्रॉफिट होगा। 5 में खरीदा था, इतने का इंक्रीमेंट हो गया उसे, तो वो जो इंक्रीज वैल्यू है उसी के मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से। हर एक शेयर पर उसे 1.15 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे समझो आप। तो पॉइंट हटाओ, डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा, यहाँ पर 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, और डिवाइड में 5 2 जा 2 से अगेन कैंसिल कर लो 8। तो 8 की मल्टीप्लाई करोगे 23 से, वैल्यू हो जाएगी 8 3 जा 24, और 2 8 2 जा 16, और 2 18, तो हो जाएगा 184 का उसे प्रॉफिट होगा। बस डायरेक्ट हो जाएगा ये तो हमारा। और ऐसे हम इस क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही हम उस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे, जैसे हम इसमें बात कर रहे थे कि भाई इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 2.50 का। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 120 थे, तो 120 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तब भी हमारे पास प्रॉफिट आता। क्या इसमें भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो यस इसमें भी प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना। तो वही प्रॉफिट परसेंट के लिए तो आपका सिंपल है कि भाई प्रॉफिट परसेंट इजिकल्स टू क्या होगा, प्रॉफिट इन्वेस्ट किया था 800 रुपीज़,
ये इन्वेस्टमेंट था इसका 800 रुपीज़, इनटू में 100 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। आप 8 से इसे डिवाइड कर लो, 8 2 जा 16, या पहले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 8 2 जा 16, ठीक है 8 2 जा 16, फिर 2 कैरी 8 3 जा 24, तो 23% का क्या आ रहा है, इसे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। ये है बस इसका सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125 रुपीज़ 120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या करना है। कह रहा है कि एनुअल इनकम बतानी है डिराइव्ड फ्रॉम 120 शेयर्स हैं, 120 रुपीज़ का उसकी नॉमिनल वैल्यू है, पेइंग 5% डिविडेंड। तो इसको तो हम डायरेक्ट, इसका तो फॉर्मूला होता ही है हमारे पास डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 120, ठीक है, और क्या है हमारे पास, उसकी नॉमिनल वैल्यू है 120 रुपीज़, एंड इसकी क्या है हमारे पास, डिविडेंड परसेंट है कितना, 5%। हमें क्या करना है, इसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी है। तो एनुअल इनकम का हो इसकी, या फिर क्या कह सकते हो आप, डिविडेंड का हो या प्रॉफिट का हो, कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ये होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, इनटू में इसके डिविडेंड परसेंट, और इनटू में यहाँ पर क्या, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 125 है, डिविडेंड परसेंट 5% है, परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 आता है, और यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, 120 रुपीज़ है। बस अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे 0 से 0, 5 2 जा 2 6 जा, ओके, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आएगी वैल्यू, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 600 ये और 150, ये 750 आ रही है मे बी, ठीक है 750 आएगा, 750 रुपीज़ उसकी क्या हो जाएगी, एनुअल इनकम हो जाएगी। ये था इसका सिंपल क्वेश्चन था, तो हमारा डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट 3072 रुपीज़ इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम, मतलब वही डिविडेंड दे रहा है, व्हेन इट्स 10 रुपीज़ शेयर कैन बी बोट फॉर रुपीज़ 16 रुपीज़ एज। अगर 10 रुपीज़ उसकी नॉमिनल वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है 16 रुपीज़, तो आपको करनी है उसकी इनकम फाइंड, हिज एनुअल इनकम फाइंड करो। सिंपल एनुअल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन देखेंगे हम, हमारे पास सम इन्वेस्ट गिवन है कि इसने कितना सम इन्वेस्ट किया है, वो गिवन है हमारे पास 3072 रुपीज़, एंड हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास इसका डिविडेंड परसेंट गिवन है, डिविडेंड परसेंट है 5% पर एनम, व्हेन इट्स 10 रुपीज़ शेयर, इसकी नॉमिनल वैल्यू गिवन है 10 रुपीज़ है इसकी नॉमिनल वैल्यू, और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर गिवन है हमारी, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर है 16 रुपीज़ ईच। आपको फर्स्ट में फाइंड करना है हिज एनुअल इनकम। तो बताओ एनुअल इनकम कितनी। तो एनुअल इनकम के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वही है एनुअल इनकम या फिर डिविडेंड परसेंट। कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय इसकी मार्केट वैल्यू। ये तो करते हैं कि भाई जितनी मार्केट वैल्यू होगी जितने पर अब वो खरीदा रहा है, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। 16 से डिवाइड करो, 16 2 तो 32 होगा, तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल, 2 8 जा, अगेन वैसे 2 से हो रहा है ये, तो 2 से अगेन कर सकते हैं, या फिर 8 से ही कर लो आप डायरेक्ट। 8 2 जा, अभी बिल्कुल एक्यूरेट कैंसिल भी होना चाहिए, तो 8 2 जा 16 नहीं होगा, 8 1 जा 8 ही हो रहा है, बचा कितना हमारा 7 बचा, 73 आ रहा है, और 8 9 जा 72 होता है, 1 कैरी 8 2 जा 16, तो 192 शेयर्स आ रहे हैं। तो उसने 192 शेयर्स परचेज किए हैं, डिविडेंड परसेंट है 5%, परसेंटेज रहेंगे डिवाइड बाय 100 इनटू में क्या, इसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़, ओके, कैंसिल कर देंगे 0। नाउ 5 से कैंसिल किया 2, और 2 से कैंसिल किया, इसकी वैल्यू आ गई 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 6 जा 12, तो उसे 96 रुपीज़ इनकम होगी इसके डिविडेंड या परसेंट, जिसका कह सकते हैं इसका डिविडेंड परसेंट, इनकम कितना होगा, सॉरी डिविडेंड कितना होगा 96 रुपीज़। इसी को हम इसका इनकम बोलेंगे, इसी का इसका प्रॉफिट बोलेंगे। ये होगी इसकी इनकम, क्योंकि अब ये जो इसने क्या किए हैं, शेयर्स पर परचेज किए, इनको इसने फर्दर सेल नहीं किया जो उनसे इसे प्रॉफिट होगा। तो अभी जो इसका प्रॉफिट है इनकम है वो इसकी यही है, ओके। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है हिज परसेंटेज
इनकम मतलब इनकम परसेंट और हिज इन्वेस्टमेंट और उसकी इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट तो है हमारे पास, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि हिज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो उसकी परसेंटेज इनकम बतानी है उसकी इन्वेस्टमेंट पर। सिंपल है, वही है कि इनकम परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी इनकम हुई 96 रुपीज़, कितने रुपए पर, 3072 पर, इनटू में 100 कर देंगे। सोल्व कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आएगा। जैसे क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से वैल्यू वो डिवाइड होती है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि डिविजिबिलिटी रूल का, कि कौन सी वैल्यू किससे डिवाइड होगी। जैसे ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा, तो 4 से आप दोनों को डिवाइड कर लो। 4 से ये भी हो रहा है, 4 2 8, 4 2 8, 1 कैरी, 4 4 16। 4 से ये भी हो रहा है, 4 7 28, 2 कैरी, 4 6 24, फिर 3 कैरी, 4 8 32 इंटू में 100। 4 से अगेन हो रहा है क्या ये, 4 से अगेन भी हो रहा है, तो 4 से अगेन भी कर सकते हैं हम। जैसे 4 4 जा और 4 6 24, और 4 से 4 1 4, 3 कैरी, 4 36, 4 9 36, और 4 2 जा। ओके, अब हम इसमें अगेन कर सकते हैं क्या इसको, देखो अगेन कर सकते हैं, नहीं 2 से तो हो रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से करेंगे तो 2 3 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 और 2 6 12। 3 से ये हो रहा है, तो यस 3 से भी हो रहा है, तो 3 3 3 से 9, 3 2 से 6 इंटू में 100 जो है, इसको 100 को यहाँ पर लिखो या फिर इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगेन किससे हो रहा है, 4 से, 4 2 8, 4 5 4, 8 32, ये आ गई वैल्यू। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आ जाएगा 3 1/8%। ऐसे छोड़ दो आप, ये ऐसे भी ठीक है। ओके, ये हो गया सेकेंड पार्ट इसका। जिसका सेकंड पार्ट हो गया हमारा इनकम परसेंट। नाउ अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कह रहा है कि भाई ए मैन इन्वेस्ट 7,770 रुपीज़ इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड सेम when a share of nominal value of 100 rupees sells at a premium of 5 rupees, find the number of shares bought। वही क्वेश्चन है बिल्कुल, एनुअल इनकम वही है, डिविडेंड परसेंट और परसेंटेज इनकम वही फाइंड करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम। आप इसे अपने आप करके देखना, एक बार पहले पॉज करो वीडियो को और अपने आप करके देखो कि कर सकते हो नहीं, फिर इसका सॉल्यूशन देखना अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। करना बिल्कुल सेम है, इसमें बस नंबर ऑफ़ शेयर्स भी हमने फाइंड करने हैं। इसमें हमें करना ही पड़ा था नंबर ऑफ़ शेयर, इसने बोला नहीं लेकिन हमें फिर भी करना पड़ा क्योंकि एनुअल इनकम उसी से निकलेगी हमारी। तो सम इन्वेस्ट इसमें है हमारे पास गिवन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन था, तो ये था हमारा, ये है हमारा 770, ये इसका सम इन्वेस्ट। 5% डिविडेंड है, डिविडेंड परसेंट कितना है 5%। वैन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपीज़, सेल एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 5 रुपीज़, मतलब प्रीमियम पर मिल रहा है इतना, इतना प्रीमियम पर मिल रहा है, इसका मीन्स आप कह सकते हैं मार्केट वैल्यू की 5 और ऐड कर देंगे तो 105 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, एनुअल इनकम एंड इनकम परसेंट। सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो देखो फर्स्ट में अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने तो वही है सम इन्वेस्टेड अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम इन्वेस्टेड ये रहा और एक शेयर की मार्केट वैल्यू ये रही, डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करो बताओ किससे, 5 से तो हो ही रहा है तो 5 से करेंगे हम। एग्जैक्ट डिवाइड भी होना चाहिए, 5 1 जा 5, फिर यहाँ 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर ये 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर यहाँ 2 कैरी, 5 4 जा 20, 5 से 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, क्या 21 से कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट। देखो आप 21 से हो जाएगा या नहीं, 21 से डायरेक्ट नहीं कर रहे तो आप 3 से करके देखो या 7 से करके देखो। जैसे अगर हम 3 से करते हैं तो 3 7 जा, 3 से कर रहे हैं, 3 से हो रहा है ये, 3 5 जा 15, फिर यहाँ 5 आ गया, 3 1 जा 3, फिर 2 आ गया, 3 8 जा 24, 7 से हो रहा है क्या है, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और कितना बचेगा 2, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 7 7 जा 49, 2 बचेगा, 7 4 जा 28, तो 74 शेयर्स हैं इसमें। ओके, तो इसमें क्या है 74 शेयर्स हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें इनकम फाइंड करनी है, इनकम बोलो या फिर क्या बोलो इसका डिविडेंड बोलो। कैसे फाइंड करते हैं, वही नंबर ऑफ शेयर्स 74, डिविडेंड परसेंट 5% है तो डिवाइड बाय 100, और मार्केट वैल्यू लेंगे, नॉमिनल वैल्यू लेते हैं इसमें, नॉमिनल वैल्यू तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करो इसको कितना आ रहा है 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, तो 3
₹370। ओके, ₹370 इसका क्या आ गई, इनकम आ गई। अब इसका इनकम परसेंटेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इनकम परसेंट या डिविडेंड परसेंट फाइंड करने के लिए भाई इनकम कितनी हुई है हमारी, और अपॉन में सम इन्वेस्ट कितना किया हमने 7770 इंटू में 100, क्योंकि जो हमें इनकम हुई है वो इस वैल्यू पे तो हुई, जब हमने इतना पैसा खर्च किया तब हमें ये इनकम हुई। तो आप इसमें क्या करोगे, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लो, ये वाली कर लो या ये वाली कर लो, कोई बात नहीं है इसमें, लो ये वाली कर लेते हैं। क्या ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 37 तो एक प्राइम नंबर है तो ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये डिवाइड होता है नहीं इससे। तो अब ये से नहीं डिवाइड हो रहा, कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर लो और 777 से डिवाइड कर लो। टाइम ख़राब ना करते हुए इसे अगर हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो आ रहा 4.76190, तो 4.76% आप इसे लिख सकते हो। ओके, अप्रोक्स में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि ए मैन बाइज ₹50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, हिज एनुअल इनकम, हिज प्रॉफिट परसेंट। वही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट वे में ये क्वेश्चन को पुटअप करता है आपसे। कह रहा है कि एक ₹50 का शेयर है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू है इसकी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है हमारी ₹50। ओके, ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड, इस पर 12% डिविडेंड देती है कंपनी, और एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। प्रीमियम ₹10 है, 50 का था तो वो कितने का हो जाएगा, 60 का। ठीक है, 60 का हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि आपको क्या बतानी है, मार्केट वैल्यू ऑफ द 320 शेयर्स। 320 शेयर्स की आपको मार्केट वैल्यू बतानी है। सिंपल है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है हमारे पास, तो 320 के लिए 320 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स कितनी हो जाएगी, आप क्या कर लो, 320 से मल्टीप्लाई करो एक की मार्केट वैल्यू को। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 6 2 12 का 2 1 कैरी 6 3 18 और 1 19, तो ये हो गया 00 ₹19,200। ये तो हो गए इसके मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स की। और फिर इसमें हमें इनकम फाइंड करनी है इसकी, तो एनुअल इनकम के लिए वही हम क्या करते हैं, तो इनकम या फिर डिविडेंड फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स, कहाँ है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे पहले। नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा 320 शेयर्स की बात कर रहा था, तो ये 320 शेयर्स ही लेंगे फिर हम इसमें। देखो अगर नहीं दिए तो ये 320 शेयर्स की बात कर रहा था, इतने इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसी भरी इनकम आई है हमारी 320 मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे इसमें, डिविडेंड परसेंट 12%, तो डिवाइड बाय 100, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी ₹50। करो इसको सोल्व, ये 0 से 1 0, 1 0 से 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो सभी को, कितना आएगा 32, 12 5 से कितना आएगा 60। सोल्व करेंगे कितना आएगा ये हमारा, सोल्व करेंगे 6 2 से 12 का 2 1 6 3 से 18 और 1 19, तो ये आ रहा है 1920 क्या आ गई इसकी वैल्यू, इनकम आ गई इसकी ₹1920, इस पर इनकम आ गई। अब इसका अगर हमसे इनकम परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट जो भी हम कह सकते हैं इसे, तो क्या होगा, इतने का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ 19200 पर हुआ, इनटू में 100 कर देंगे सिंपल। 20 से 20 कैंसिल, 192 से ही कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स में ही, 10% 0 बच रहा था इसका, तो इसको हमने 1 टाइम में किया तो 0 हो जाएगा, 10% इसका क्या हो गया, इनकम हो गई। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए मैन बाइज ₹70 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15 ऑफ अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, हिज एनुअल इनकम, हिज प्रॉफिट परसेंट। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सेम क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। कह रहा है कि ए मैन बाय ₹70 शेयर्स, तो नॉमिनल वैल्यू है कितनी, ₹75, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15 ऑफ अ कंपनी, तो ₹15 डिस्काउंट पर खरीदे उसने, कितने के, 75 में से 15 माइनस कर दो, 75 माइनस 15 करोगे तो ₹60 आएगा। ओके, तो उसने खरीदे कितने के हैं, ₹60, 75 वाले 60 रुपये में डिस्काउंट चल रहा था, और ऑफ अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड, लेकिन इस पर कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड दे रही थी, 20% डिविडेंड दे रही थी।
आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मार्केट वैल्यू 120 शेयर्स। तो कर लो मार्केट वैल्यू 120 शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स, 120 शेयर्स, क्योंकि वो 120 शेयर्स खरीद रहा है। कितना होगा, 120 को 1 की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 7200 आ जाएगा। 7200 आ गया इसकी मार्केट वैल्यू 120 शेयर्स। फिर इनकम फाइंड करनी है, डिविडेंड फाइंड करना है, तो वही नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 120, डिविडेंड परसेंट है कितना परसेंट, 20% इंटू 100 और डिवाइड बाई 100। उसकी नॉमिनल वैल्यू हमेशा किस पर मिलता है, नॉमिनल वैल्यू पर ही क्या मिलता है हमें, डिविडेंड मिलता है। तो ये हो गया कैंसिल। 12 टू जा कर लो, या फिर पहले इसको उससे मल्टीप्लाई कर लो। 12 75 दूनी 150 मतलब 150, 75 टू जा 150, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1800। ये आ रहा है इसका क्या, इनकम आ रही है, ये इसकी इनकम हो गई। अब इनकम परसेंट अगर हमें फाइंड करना है तो इनकम परसेंट फाइंड करने के लिए वही है इनकम परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, जो भी ये बोलता है जिस भी टर्म में, ठीक है। इनकम परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, डिविडेंड परसेंट एक ही बात है यहाँ पर। तो हम क्या कर लेंगे, उसकी कितनी इनकम हुई है, कितने पर हुई है, 7200 रुपीज़ खर्च करने पर, इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 72 से इसको कैंसिल करो, कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, या तो 18 से कर लेंगे, 18 1 जा 18, यहाँ पर 20 और 18 कितने होते हैं, 4 जा 18, 4 जा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25%, 25% क्या आ रहा है इसका, इनकम परसेंट आ रहा है। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 10th। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए मैन हैज़ 300, क्या 300, इस पर रुपीज़ वगैरह का साइन नहीं लगा, तो इसका मतलब ये शेयर्स, 50 रुपीज़ शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड, जिसमें 20% डिविडेंड मिल रहा है आपको। तो 50 रुपीज़ का शेयर है, 20% डिविडेंड मिल रहा है। फाइंड हिज नेट इनकम, नेट इनकम बताओ आफ्टर पेइंग 3% इनकम टैक्स, जो भी इनकम हुई है उसमें से 3% उसमें इनकम टैक्स हटा देना है, तब उसकी नेट इनकम बतानी है। तो सिंपल है, इनकम जैसे हम फाइंड करते हैं वही फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, और इनकम के बाद उसमें 3% माइनस कर देना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है 300, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने, 300, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 300, ओके। और इसकी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है हमें एक शेयर की 50 रुपीज़, एंड डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है कितना, 20%। आपको पहले निकालो उसकी नेट इनकम है कितनी, मतलब नेट इनकम आफ्टर 3% इनकम टैक्स पेइंग के बाद आपको बताना है। तो इसकी अगर हम इनकम फाइंड करते हैं, डिविडेंड करते हैं, तो वही नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 300, डिविडेंड परसेंट है हमारे पास 20% इंटू में 100 आ जाएगा। नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़। सोल्व कर लो, ये जीरो वाली वैल्यू यहाँ पर इससे कैंसिल कर लो, आप इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, और ये 10 हो गया हमारा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो ये हो गया हमारा 3, तो ये हो रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये क्या आ रहा था हमारा 1000, तो 3000 तो इसकी इनकम हो रही है। लेकिन इस पर 3% उसे क्या देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग 3% इनकम टैक्स, तो नेट इनकम इसकी कितनी हो जाएगी हमारी 3000 तो है ही, इसमें से माइनस कर दो कितना, 3000 का ही 3%, या तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट इसका 97% फाइंड कर लेते हैं, यहाँ कैंसिल, यहाँ पर 3000 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो 90 रुपीज़ का उसको इनकम टैक्स देना है। 90 रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2910 रुपीज़, ओके। ये इसकी क्या हो जाएगी, नेट इनकम हो जाएगी। सिंपल, ये था क्वेश्चन नंबर 11 में। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन हिज 10 रुपीज़ शेयर फ्रॉम विच इट डिडक्ट इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ 22%। 22% का इनकम टैक्स काफ़ी ज़्यादा है। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु ओन 1000 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, जिसके पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सिंपल है, 50 रुपीज़ डिविडेंड दे रहा है इस पर 15%, और 10 रुपीज़ का शेयर है, मीन्स इसकी नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़, ओके। और फिर क्या कह रहा है इसमें, डिडक्ट इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ, उसमें इनकम टैक्स कितना डिडक्ट करना है, 22% इनकम टैक्स डिडक्ट करना है। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अ कंपनी, एनुअल इनकम बताओ ऑफ अ मैन, सॉरी,
हुज ऑन 1000 शेयर्स, उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस कंपनी के 1000। बस सिंपल है, ये भी बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह होगा। तो पहले हम इसकी इनकम फाइंड करेंगे, उसमें से 22% माइनस कर देंगे। सिंपल इनकम कैसे, इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स, ये रहे 1000, डिविडेंड परसेंट 15% है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। इनटू में नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ से सोल्व कर लो, जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो आंसर आ रहा है 1500। तो 1500 रुपीज़ की इसकी इनकम है, लेकिन उस पर से इनकम टैक्स भी पे करना है। इनकम टैक्स पे करेंगे तो इसकी नेट इनकम कितनी बचेगी आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स, तो 1500 रुपीज़ थे उसके पास, उसमें से माइनस कर दो कितना, 1500 का ही 22%। परसेंटेज फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये जीरो से ज़ीरो कैंसिल ना, ये 1500, ये माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 15 टू से 30 और 15 टू से 30 आ रहा है 330 रुपीज़। इसको माइनस कर लो, ये कितना आएगा, अगर 300 माइनस करते हैं 1200, लेकिन ये आएगा 1170, 1170 रुपीज़। ओके 1170 रुपीज़ आ गया ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट 8800 रुपीज़ इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ अ रुपीज़ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 100 रुपये का शेयर है जिस जो प्रीमियम पर मिल रहा है 10%, मतलब 100 का 10% फाइंड करोगे 10 ही आएगा, मीन्स 10 और ऐड कर दोगे 100 में, 110 रुपीज़ उसकी मार्केट वैल्यू होगी। इफ़ ही अर्न्स 1200 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ए ईयर एज डिविडेंड, मतलब इसकी इनकम है, जैसे हम डिविडेंड इनकम कुछ भी कह सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज़ इन द कंपनी, उसके पास कंपनी में कितने शेयर्स हैं ये बताने हैं। द डिविडेंड परसेंट पर शेयर्स, तो पर शेयर का उसका डिविडेंड परसेंट भी आपको फाइंड करना है। ओके अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। इसने पहले कहा कि टोटल सम इन्वेस्ट है इसके पास, ठीक है, सम इन्वेस्ट है कितना, सम इन्वेस्ट है इसके पास 880, इतना सम इन्वेस्ट किया है इसने 8800 रुपीज़ इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच। फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है, ये हमने पहली बात की थी। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू सभी एक ही चीज़ है इसमें। तो ये नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, 100 रुपीज़ ईच है। 10% प्रीमियम पर मिल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका 10% निकालो, 10 ही आएगा, तो इसमें 100 में 10 और ऐड कर दोगे आप, तो कितना हो जाएगा ये 110 रुपीज़। तो 110 रुपीज़ क्या आएगा, इसका मार्केट वैल्यू आएगी इसकी 110 रुपीज़। अब और क्या गिवन है इसमें, इफ़ ही अर्न्स 1200, इसमें इसकी इनकम या डिविडेंड भी गिवन है, ठीक है, इनकम बोलो, डिविडेंड बोलो, प्रॉफिट बोलो, यहाँ पर एक ही बात है, कितना है 1200 रुपीज़, ठीक है, 1200 रुपीज़ इसकी इनकम हुई है। अब आपसे पहले फाइंड कर कह रहा है ये नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करो, नंबर ऑफ़ शेयर्स और द डिविडेंड परसेंट, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर्स बताओ कैसे फाइंड करेंगे। डिविडेंड परसेंट तो वैसे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं कि वही इनकम परसेंट हो या फिर डिविडेंड परसेंट हो, एक ही बात है, 1200 अपॉन ऐसे कर सकते हैं हम इसे। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे फाइंड करें, नंबर ऑफ़ शेयर्स के पास के लिए हमारे पास सम इन्वेस्टेड भी है, मार्केट वैल्यू भी है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स के पास भी काफ़ी ऑप्शन हमारे पास। नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन हैं क्या, कि आप क्या कर लो, नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने के लिए सम इन्वेस्टेड, इतना सम इन्वेस्ट किया, कितने रुपए का शेयर मिल रहा था 110 रुपीज़ का, कैंसिल कर दो, कितने का आएगा यहाँ पर 11 8 जा 80, और ये 80 रुपीज़, सॉरी 80 रुपीज़ नहीं है, ये 80 शेयर्स हैं। ओके ये क्या है, 80 शेयर्स हैं इसके, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स 80 है। डिविडेंड परसेंट फाइंड करने के लिए या तो आप ये लगा लो कि भाई जो इनकम होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये फॉर्मूला देखा हमने, डिविडेंड परसेंट इनटू में इसकी नॉमिनल वैल्यू, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। इनकम हमारे पास है 1200, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं हमारे पास 80 आ गए हैं, डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करना है, इनटू नॉमिनल वैल्यू है इसकी 100, आप इन दोनों वैल्यू के इधर डिवाइड कर दो, इसका डिविडेंड परसेंट आ जाएगा 80 और इनटू में 100 डिवाइड में कर लेंगे, डिविडेंड परसेंट आ जाएगा। कितना आएगा डिविडेंड परसेंट, ये 20 से 20 कैंसिल, 12 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 3 और 4 2 8, और ये 0 ये आ रहा है इसमें हमारा, तो ये आ गया डिविडेंड परसेंट इसका 0 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू हमारी छोटी आ रही है, 1200 ही आ रहा था इसमें, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर 100 नहीं लगाया, देखो यहाँ पर 100 भी तो लगाएंगे, 100 आएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 3 इंटू में 100 डिवाइड बाय 20,
तो यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 और 5 से 15, तो 15% क्या आ जाएगा इसका डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है इसका 15%। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका 13। तो ऐसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिविडेंड परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14। ये दो क्वेश्चन ही रह गए इस एक्सरसाइज के। ए मैन इन्वेस्ट 1680 रुपीज इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 24 एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम। द डिविडेंड ऑन द शेयर्स इज 15% पर एनम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट। इसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बोट किए हैं ये बताना है आपको, और डिविडेंड ही रिसीव, उसका कितना डिविडेंड होगा ये भी आपको बताना है। तो सम इन्वेस्ट है हमारे पास, सम कितना इन्वेस्ट किया इसने 1680 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन बाइंग अ शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है शेयर का 24 रुपीज़, और सेल कर रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी 24 का शेयर था वो, प्लस उसमें कितना और ऐड करेंगे 24 का ही 12%, 24 का ही 12% ऐड करेंगे। 12% फाइंड करेंगे डिवाइड बाय 100। सोल्व कर लो इसे, जैसे 4 से कर सकते हैं, 4 3 जा, 4 से कैंसिल कर लो 20, 4 से अगेन 4 6 जा, और 4 से कैंसिल करेंगे 5। तो ये कितना आएगा हमारा 6 3 जा 18 और 5, तो 18 और 5 कर लेंगे हम इसे। 18 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा समथिंग, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 13, आएगा 27.6। ओके, ये आ गया 27.6। 27.6 क्या आ गया हमारा ये इसकी मार्केट वैल्यू। 24 रुपीज़ की नॉमिनल वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू है 27.6। अब हमें क्या करना है इसमें, इसकी ये आ गई इसकी मार्केट वैल्यू। हमें क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं। और कुछ भी गिवन है, यस डिविडेंड परसेंट गिवन है 15%, वही ये पहले वाले की तरह ही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए बताओ क्या करें हम, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं क्या, कि इसमें सम इन्वेस्टेड अपॉन में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 1 शेयर है 27.6, पॉइंट हटाओ ऊपर 10 आएगा। आप इसको फिर सोल्व करो कितना आएगा, देखो सोल्व करेंगे। जैसे हम इसे कर लेते हैं 3 से सोल्व, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 6 जा 18, और यहाँ पर 1 0 ये रहा और 1 0 ये वाला, ये आएगा। अब इन दोनों को देखो सोल्व करके कैंसिल हो रहा है नहीं, वैसे 2 से तो हो ही रहा है ये, और किससे हो सकता है, 8 से हो रहा है क्या, नहीं। अगर हम 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और यहाँ पर ये 00 अगेन ही कैंसिल होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 से कैंसिल करें तो कितना आएगा ये 1 4 00, 2 से करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 से कैंसिल हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही। इसका मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जैसे इसमें अगर हम इसका देखो, ये वाली वैल्यू है 4 3 जा 12 क्या था, और 4 2 जा 8, और यहाँ पर 4 5 जा 25 होता, 25 होता, फिर ये कैंसिल ही नहीं होता हमारा। तो इससे बेस्ट तो यही है कि आप इसे ऐसे ना करके, ये जो वैल्यू थी हमारी 12 और 24, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ रहा 48 और ये आ रहा है 24, तो 288। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी 24, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है 288, और इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 2.88 आता है, इसकी वैल्यू आती है 26.88, 26.88 आती है। अगर यहाँ पर 2.88 कर लेते हैं 26.88, ओके, ये आएगी इसकी वैल्यू। तो इससे डिवाइड करेंगे हम, तब आएगा आंसर, ये डिवाइड हो नहीं रहा। अब करो आप इसे 1680 डिवाइड करो 2688, तो पॉइंट हटाएंगे फिर वही 100। अब कैंसिल करो, क्या ये 4 से या 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, क्या ये भी हो रही है 8 3 जा 24, 4 कैरी यस 8 से हो रहा था, 8 से कर लो, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, ये 1 0 इसका ये रहा, और डिवाइड में क्या 8 3 जा 24, 2 कैरी 8 3 जा 24, 4 कैरी आएगा, 4 कैरी क्यों आएगा, 2 ही तो कैरी आएगा, 2 कैरी आएगा 28, 8 3 जा फिर 24, 8 3 जा फिर 24, फिर 4 कैरी आएगा, तो 8 6 जा 48, ओके ये होगा। इनटू में क्या है, ये 100 चल ही रहा है हमारा, 3 से हो रहे हैं हमारे, 3 से कर लो, 3 7 जा ये 0, और यहाँ पर 3 1 जा 1 1, और 3 2 जा 6, 2 0 इसमें कर लो। अब इससे इसको डिवाइड कर लो, वैल्यू परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रही। इसका आंसर अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 7000, कैलकुलेटर से करते हैं, अगर हम 7000 डिवाइड बाई कितना 112, तो कितना आता है 62.2
5, क्या आंसर भी यही आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स देखो यहाँ पर 62.5 आ रहे हैं, हाफ शेयर भी खरीदा इसने, इसका मीन्स तो ये 62.5 ही आ रहा है इसका। जी भी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ये आ गए 62.5। अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें, इसमें फाइंड करना था डिविडेंड ही रिसीव एनुअली, तो वही है इसकी एनुअल इनकम आपको फाइंड करनी है। तो डिविडेंड परसेंट नहीं फाइंड करना, इसमें से डिविडेंड फाइंड करना है। और डिविडेंड कितना होगा हमारा, डिविडेंड होगा नंबर ऑफ शेयर्स 62.5, डिविडेंड परसेंट है 15% इंटू में डिवाइड बाय 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी है 24। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 0। अब इसको कैंसिल कर लो, जैसे भी हम कर सकते हैं, 5 3 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा ना, 5 2 ठीक है। 5 से अगेन कैंसिल करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 4 से कैंसिल कर लो 6, ओके। 5 से अगेन कैंसिल कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 2 से अगेन कैंसिल कर लो 3, वैल्यू आ रही है 25 और ये 3 3 ज़ा 9, तो 25 9 ज़ा ये हो जाएगा 225, ओके। ये आंसर आएगा इसका। तो ये हो गया इसका डिवीजन, ओके, सोल्व हो गया सिंपल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 15। ये हो गया हमारा 225 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 था ये, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहा है कि बाय इन्वेस्टिंग 7500 मीन्स 7500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है ये सम इन्वेस्टेड है इसमें कितना 7500, ओके। और क्या कर रहा है, एक कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, जिसमें से 10% डिविडेंड देता है, कंपनी से 10% डिविडेंड देती है। एंड एनुअल इनकम ऑफ, उसे इनकम कितनी होती है, इनकम का हो या डिविडेंड का हो, इससे कितनी होती है 500 रुपीज़ हो रही है। वॉट प्राइस सी पेड फॉर ईच ऑफ 100 रुपीज़ शेयर, 100 रुपीज़ शेयर वाले के कितने रुपए देगा वो एक शेयर के, मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बताओ मार्केट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास ये चीज़ें हैं तो मार्केट वैल्यू के लिए आपने फॉर्मूला देखा था, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। अगर आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो आप क्या करते थे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए, सम इन्वेस्टेड और डिवाइड में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। लेकिन इस बार आपको ये चाहिए तो मार्केट वैल्यू इधर आ जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा सम इन्वेस्टेड और डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स करने हैं। हमें क्या करना है, अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स पता करते हैं। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स तो कहीं दे ही नहीं रखे, कुछ भी नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें, अब हमारे पास मार्केट वैल्यू भी नहीं है कि हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए सम इन्वेस्टेड अपन मार्केट वैल्यू, इसने दोनों ही चीज़ें हमसे पूछी हैं। तो अब देखो हमारे पास ये चीज़ें गिवन है, इनका कुछ रिलेशन देखो, तो इनका रिलेशन है तो डिविडेंड वाला, क्या ये जो डिविडेंड परसेंट या इनकम पर डिविडेंड होता है, इनकम होती है, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड परसेंट एंड मल्टीप्लाई बाय क्या नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू है, डिविडेंड भी है 500 और नंबर ऑफ शेयर्स भी हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं। डिविडेंड परसेंट है 10% डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू है 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 से डिवाइड कर तो 50 शेयर आ गए, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे, 50 शेयर्स आ गए, ठीक है, ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब आप इसमें क्या कर लो, इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड कर लो। मार्केट वैल्यू 1 ईच शेयर कितनी हो जाएगी, सम इन्वेस्टेड है 7500, नंबर ऑफ शेयर्स है 50, डिवाइड करो कितना आ रहा है 5 1 ज़ा 5 और 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और ये 0, तो 150 रुपीज़ की आ रही है एक शेयर की मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू ये आ गई इसकी ईच शेयर की। तो ये था इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 15। तो हम देखेंगे भाई हमारे पास जो भी गिवन है उस चीज़ का कैसे यूज़ कर सकें, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो गया है हमारा। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि हम आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़
लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम इसी तरीके से आपकी हेल्प करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।